अबे औलाद लंगड़ी लूली हो गई। अरे कराया क्या खाली, कराया क्या डंडा देके, कराया क्या डंडा। अरे तो कब्जा कर लेना जाके, करेंगे कब्जा कर लो, कब्जा कर लो। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों ना मोसेरे भाई हैं। बस ये बता दूं आपको, ये मिले हुए हैं, कुछ भी नहीं होना। जड़ सबसे ज्यादा मोदी को केजरीवाल से लगता है, राहुल गांधी से नहीं लगता है। न्याय की आप बात कर रहे थे, ये जो बीजेपी ऐसा क्यों होता है कि जिन नेताओं पर कल भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, अगले दिन वो जैसे ही बीजेपी में चले जाते हैं? ये कोई वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी के पास? कौन सी कंपनी की है? 14 से पहले कोई युग नहीं था। बीजेपी ने ये वादा किया था कि 14 के बाद जब वो आएंगे तो जो कांग्रेस ने करा था वही हम करेंगे, फिर जनता ने वोट को दिया, कांग्रेस को चुन लेंगे। जो देश को लूटा है इन्होंने, उस पर बात करो ना। शिवाजी की करोड़ों रुपए खा गए मूर्ति में। आप न्याय संगत बात नहीं कर रहे, जवाब। ये जो दिल्ली की जनता है, ये दिल्ली की जनता है, ये दिल्ली की राजनीति देखना चाहती है, दिल्ली का ड्रामा थोड़ी देखना चाहती है कि मुख्यमंत्री के पास एक बगल में कुर्सी लगा दी, बड़ी सी की खाली कुर्सी बैठी। 70 की 70 सीटें आ रही है, 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। कहता हूँ कि सुबह बदली शाम बदली, देश बदला दुनिया बदला, नेता बदला अभिनेता बदला, देश में अपने जगह का नाम बदला। भाई साहब कुछ भी नहीं बदला तो पेट की भूख नहीं बदला। इसको कब बदलोगे? ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं। भाई साहब महंगाई की बात चर्चा करेंगे, भाई साहब बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे, ये भटकाएंगे। एक सवाल मैं आपसे भी, पता है मैं कुछ दिनों से ना ये कलयुग में मुझे राम युग की याद आने लगी है। वो मैं आपको मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। वो कोई भरत, हमने सुना था कि भगवान राम वनवास में चले गए थे, भरत अपने चरण पादुका उनके आसन में रख दी थी और शासन करूंगा। अब आती सी केरी मेरे मन में बड़ी व्याथा है, एक कुर्सी बगल में लगा दी है खाली कि सीएम आएंगे 4 महीने बाद तो वो इसमें बैठेंगे। नहीं, 4 महीने बाद सीएम क्यों आएंगे? पट्टा करा रखा है सीएम ने, जनता ने कोई निर्देश दिए उन्हें। फुली एग्री विद यू बेटा, आई फुली। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा। राहुल, शाबाश राहुल, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। I am 75 years old man from America. I have joined Bollywood last year at the age of 70. अंकल हिंदी में बोले, हमारा चैनल हिंदी का है। ओके सॉरी, मुझे हिंदी भी आती है, हिंदी फिल्मों में काम कर रहा हूँ बेटा मैं। अभी मैं एमरजेंसी में किया है, जुग जुग जियो में किया है, रॉकी और रानी में किया है, तेरी मेरी डोरिया में सीरियल में कर रहा हूँ, सलमान के साथ गोल्डी मसाला किया है। मैं न्यूयॉर्क का नागरिक हूँ। अभी हाल फिलहाल मुझे भारत सरकार ने OCI दिया है, जिसमें मुझे काम करने की परमिशन है, बिजनेस करने की परमिशन है। मेरी अपनी कोठी इनके पास ही है। अंकल सवाल पे, हाँ सवाल पे आ गया ना बेटा, थोड़ा अपना बता दूं कि मैं जेन्युइन हूँ, मैं कोई चलता फिरता नहीं हूँ और कोई बाहर का नहीं हूँ और कोई डंडे से जहाज नहीं गिरा रहा, और हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। इसने टैक्स पेयर का पैसा इतनी बेदर्दी से फूका है, ओ हो, कलमाड़ी भी जीरो है इसके आगे, UPA 2 भी जीरो है। बेटा मैं 72 साल का हूँ और मैं दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ। ऐसा झूठा, ऐसा गंदा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरा आपसे निवेदन है, जरा खारी बाबली जाओ। अभी मैं गोलट्टी में कुलचे छोले खा के आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली का हूँ। हमारे पुरानी दिल्ली का ट्रेडिशनल फूड वर्ल्ड में माना हुआ है। हमारे कमला नगर का हो गया, भापे का हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस हो गया, ठीक है भाई साहब। वहाँ इनके ठेले वालों का, पल्लेदारों का वो बुरा हाल, टप्पे टप्पे पे पानी, बदबू। इसे शर्म नहीं आती? मैं तुझे बेशरम आदमी, व्हाई डोंट यू गो टू खारी बाबली? Just talking all the time bullshit. Shame on you, dirty pig. आके बड़ी बड़ी बातें करता, अपनी जेल की बातें बताता रहता है कि मुझे इन्होंने नालायक, ये बाबूजी को क्यों नहीं पकड़ के ले जाते, मुझे क्यों नहीं पकड़ के ले जाते? इतने लंबे लंबे तेरे आगे पुख्ता सबूत हैं। जिसने पैसे दिए वो कह रहा मैंने दिए, जिसने लिए वो कह रहा मैंने दिए। विजय नायर की तूने चैट कराई वो है, विनोद चौहान पे 1 करोड़। अरे कोर्ट कचहरी है, टाइम लगता है। जमानत तो हाजी मस्तान को भी मिल गई थी, लालू को भी मिल गई थी, हाथी पे बैठ के आया है, नवजोत सिद्धू को भी मिल गई थी। बेटा यूं आया है और यूं जाएगा। आज था ना तू दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क पे गया था ना, वहाँ क्यों नहीं फेस किया आतिशी ने? सेंट स्टीफन से है, सेंट स्टीफन के कर्मचारी डंडे लेके खड़े थे, भागे ना तुम वहां से दोनों? क्यों भागा वहां से बता? मेरा घर है वहां पे। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से लेके सेंट स्टीफन कॉलेज तक आप सड़क का हाल देखोगे, हैरान हो जाओगे। लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, हरामजादे कुत्ते। शब्दों का थोड़ा मर्यादा रखे। और ये सवाल इसमें ये भी है कि क्या ये हार से घबराए हैं? हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हरियाणा जम्मू कश्मीर से हारे के ये घबराए हुए हैं, और ये अमेरिका में रहते हैं, और यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे अमेरिका छोड़ के?
इनको कुछ नहीं पता दिल्ली के बारे में, ये खाली अपना गुस्सा निकालने। सुप्रीम कोर्ट ने जब केजरीवाल को जमानत दी तो ये सीबीआई को कहा कि पिंजड़े के तोते की तरह काम कर रही है। 11 साल पहले 2013 में जब यूपीए की सरकार थी, कोयला घोटाले के समय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को पिंजरे का तोता क्यों कहना पड़ा इन तमाम जांच एजेंसियों? तो सरकार को शर्म आनी चाहिए ना। तो सरकार के अंडर में ना सीबीआई और वो ईडी, तो ये उनके ऊपर तमाचा है कि भैया तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो ईडी का, सीबीआई का, इसलिए बोला है। तुम्हारे पास सबूत तो है नहीं, खाली आरोप लगा दिया, नहीं तो जमानत मिलती नहीं। पीएमएलए में तो जमानत मिलना बड़ा मुश्किल है, कहाँ मिलती है जमानत? तो इन जमानत मिली ना, क्योंकि इनके पास सबूत ही नहीं है। अगर सबूत नहीं है तो तुम तंग कर रहे हो विपक्षी नेताओं को। तो 95% लोग विपक्षी हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई। और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ क्या बोला था, जो इन्होंने चंडीगढ़ में बेईमानी करी थी, हैं, तो इनको तो तब भी शर्म नहीं आ रही। तो अब इनका जो है ना खत्म होने वाला है इनका। अब ये दोनों जगह से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ पे महाराष्ट्र से। तो अब ये घबराए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो भाई ये कुछ भी बोल देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रधानमंत्री जी यहाँ भी भाषण देते हैं ना, ये कांग्रेस के बंदे कांग्रेस करते हैं, कांग्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री भी कांग्रेस करते हैं हर जगह। देखिए भाई साहब सुनिए, अगर आप ये बात करते हैं 45 करोड़ का बैनर लगा होता है, बोर्ड लगा होता है, ठीक है, आप 45 करोड़ के उसके ऊपर शोर मचा रहे हो। और 2014 से पहले ये सरकार, जो नई सरकार ने बोला था कि हम बोफर्स के ऊपर एक्शन लेंगे। कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ था हजारों करोड़ों का, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बोफर्स पे नहीं लिया गया, स्टैम्प घोटाले पे नहीं लिया गया, कोल घोटाले पे नहीं लिया, इतने सारे कांग्रेस ने घोटाले करे थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। 45 करोड़ जो कि राजनिवास है, मतलब उसका मुख्यमंत्री का आवास है। और आज अगर केजरीवाल की सरकार गिर जाती है और बीजेपी आ जाती है तो उसका मुख्यमंत्री रहेगा उस जगह पे, तो ठीक है, उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया ना। लेकिन फिर भी 45 करोड़ इतने सारे घोटालों को अड्डानी, अंबानी, दमानी सबको भूल के 45 करोड़ के पीछे पड़े। दिस इज कोई न्याय संगत लगता है, कोई लॉजिकल लगता है? बाकी आपको ये न्याय, लेट मी फिनिश। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों ना मोसेरे भाई हैं। बस ये बता दूं आपको, जो मिले हुए हैं, कुछ भी नहीं होना। डर सबसे ज्यादा मोदी को केजरीवाल से लगता है, राहुल गांधी से नहीं लगता है। ये सच बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल, क्योंकि उसको लगता है नेशनल पार्टी बन गई है, पूरे देश के अंदर ना ये तख्ता पलट देगी। अगर ये 50-100 सीट भी ज्यादा जीत गई ना, अगर 50-100 सीट भी ज्यादा जीत जाती है, अगर लोकसभा के अंदर इसको जेल में नहीं डालते, तो ये 240 भी नहीं होती सीटें, फिर 200-150 के करीब ही रुक जाती। लेकिन उनको पता है पप्पू को हम हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि सबसे कमजोर प्रतिनिधि आपके सामने होना चाहिए, उसको आसानी से हराया जा सकता है। स्ट्रेटेजी होती है कि लाना उसी को, कांग्रेस को, पप्पू को ही लाना सामने। वो केजरीवाल बोलेगा अंदर कर दो, अब छोड़ दिया हमने पहले। ये रणनीति थी कि 400 पार का नारा देते रहो और फिर 240 में आके सिमट जाओ। बड़ी तगड़ी कूटनीति इस्तेमाल की है। 400 पार तक दाव लगाया था, तुक्का बैठा था उन्होंने, कहाँ मिलना था उनको भी पता था, आए ना, उनको भी पता था। कभी 79 सीट पे जजमेंट आना बाकी है, आपको भी पता होगा 79 सीट पे जजमेंट आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया है। किसी भाई को पता है क्या? याचिका दायर की गई है उसमें। क्या किया ना, तो जजमेंट आना चाहिए ना उसका, कि सिर्फ याचिका दायर कब लेके आओगे? 6 साल के बाद, जब मोदी सरकार चली जाएगी तब। किसी भी चीज का ड्यूरेशन होना चाहिए ना, टाइम पीरियड होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए ना, वो कब लेके आओगे? ठीक है, आप सवाल खड़े कर रहे थे और हाँ आप सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मैं अंकल आपसे बात करी, मैं आप पे आऊंगा। लेकिन ये न्याय की आप बात कर रहे थे, ये जो बीजेपी, ऐसा क्यों होता है कि जिन नेताओं पर कल भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, अगले दिन वो जैसे ही बीजेपी में चले जाते हैं? ये कोई वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी के पास? कौन सी कंपनी की है? बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, दोनों के दोनों उनके पास जाति की शादी अच्छे बन जाते हैं। वो कांग्रेस भी किसी पे अटैक करती है। जांच एजेंसियां सत्ता के हाथ में ना, कहाँ कांग्रेस का नाम ले रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी में कैसे जा रहे हैं? पास नहीं थी क्या? अरे 14 पे आप कहाँ चले गए? आज के बाद बीजेपी ने कहा था क्या? बीजेपी ने कहा था कि 14 के बाद वो आएंगे तो वही करेंगे जो बीजेपी ने कहा था। कोई युग नहीं था क्या? 14 से पहले कोई युग नहीं था। बीजेपी ने वादा किया था कि 14 के बाद जब वो आएंगे तो जो कांग्रेस ने करा था वही हम करेंगे, फिर जनता ने वोट को दिया, कांग्रेस को चुन ले। जो देश को लूटा है इन्होंने, उस पर बात करो ना। शिवाजी की करोड़ों रुपए खा गए मूर्ति में, आप न्याय संगत बात नहीं कर रहे, जवाब नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं। और कांग्रेसी और जो इनके बनाए हुए सारे पुल 5 साल भी पार नहीं करे। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप कांग्रेस का आरोप मत लगाइए, मैंने अंकल से भी पूरी बात करी है, इन्होंने पूरी तरीके से बीजेपी का पक्ष रखा।
आपसे मैंने कहा आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बस मैंने ये कहा। ये 15 लाख करोड़ रुपए जो अमीरों का इन्होंने खाया है, माफ करा है, तो देश को बर्बाद करा है। सारे पुल टूट रहे हैं, सारे हाईवे टूट रहे हैं, बारिश एक भी बारिश नहीं भाई, पार्लियामेंट बह रही है, पार्लियामेंट बह रही है। तो ये क्या करेंगे? ये इनके जैसे ये सरकार जाएगी, इनकी बनाई हुई हर चीज मिट जाएगी, क्योंकि 2-3 साल की गारंटी है इनकी। और वो अब आप तो देख ही रहे हो ना, हर जगह कहाँ के हाईवे। और गुजरात लेकिन ये जो दिल्ली की जनता है, ये दिल्ली की जनता है, ये दिल्ली की राजनीति देखना चाहती है, दिल्ली का ड्रामा थोड़ी देखना चाहती है कि मुख्यमंत्री के पास एक बगल में कुर्सी लगा दी, बड़ी सी की खाली कुर्सी बैठी। 70 की 70 सीटें आ रही है, 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, एक भी नहीं छोड़ेंगे। इनका सफाया होगा हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से और दिल्ली से। और ये जो है ना, ये सही भाई कह रहा है कि ये जो है ना, अरे ये अमेरिका में रहते हैं, ये अमेरिका छोड़ के यहाँ पे आ जाओ। आप डबल टैक्स देते हो तो इंडिया में क्यों नहीं आते? आप बोल ही नहीं सकते। कांग्रेस देश, कांग्रेस एक मिनट, कांग्रेस देश को 70 साल तक लूटती रहे, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और बीजेपी अडानी अंबानी की बात करे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ 45 करोड़ के ऊपर है ना। कुर्सी कितने की ले ली, इस पे आपको ड्रामा लगता है? अगर अंकल क्यों गुस्सा? मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं बच्चों, अबे औलाद लंगड़ी लूली हो गई। अरे कराया गया, खाली कराया गया, डंडा कराया गया, डंडा। तो कब्जा कर लो ना, जाके करेंगे, कब्जा कर लो, कब्जा कर लो, कब्जा कर लो। आएगा वो बनेगा। बीजेपी तो आ नहीं रही, बीजेपी तो आ नहीं रही, दिल्ली में तो नहीं आ रही कम से कम। हाँ, तो सबसे पहले ये विवाद बढ़े जी, आप अपनी बात रखने। मैं ये कहता हूँ कि सुबह बदली शाम बदली, देश बदला दुनिया बदला, नेता बदला अभिनेता बदला, देश में अपने जगह का नाम बदला। भाई साहब कुछ भी नहीं बदला तो पेट की भूख नहीं बदला। इसको कब बदलोगे? ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं। भाई साहब महंगाई की बात चर्चा करेंगे, भाई साहब बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे। ये भटकाएंगे, भटकाएंगे। किस पे भटकाएंगे? केजरीवाल ने 45-47 करोड़ उसमें खा लिया, और यहाँ पे 5 लाख रुपए का स्ट्रक्चर लगाएंगे। वो पैसा किसका? वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं है, वो भी टैक्स पेयर का पैसा है। वो पैसा आया कहाँ से? इसका जवाब दो। केजरीवाल 47 करोड़, अरे वो सीएम आवास सरकारी आवास है, कल को बीजेपी का सीएम बन सकता है, उसमें जाएगा, फिर क्या सवाल करोगे? क्या सवाल करोगे? भाई साहब हमारी बुनियादी मुद्दा जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, शिक्षा, हम इस पे अटके रहेंगे। तुम लोग को जितना चिल्लाना, जितना का नाम लिया, अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर में जनता की अदालत लगाई, कहा कि मनीष सिसोदिया के 2 साल बर्बाद हुए। वो 2 साल मनीष सिसोदिया के नहीं, इस देश के बर्बाद हुए। अगर मनीष सिसोदिया जेल में नहीं जाते तो शिक्षा में कुछ नए आयाम। मैं अब कंक्लूजन खत्म करूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं। अगर किसी अनपढ़ आदमी के हाथ में देश दोगे तो बीच में जाके अटकेगा, पढ़े लिखे को दोगे वो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल लेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपकी समझदारी है। बिल्कुल, तो ये लोगों की राय थी दिल्ली की, और आप पीछे देख सकते हैं जो सियासी माहौल है यहाँ पर पूरी तरह बना हुआ है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? हरियाणा में भी 400 पार, जम्मू कश्मीर में भी 400 पार नारा लगाओ। ये सब घबराए हुए। अभी तो कह रहे हो 70 की 70 लगाएंगे। हाँ, तो नारा तो यही लगाएंगे ना, और आएगी 0। जुली राय थी दिल्ली की जनता की, लेकिन कलयुग में राम युग की बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री साहिबा आतिशी, जो अपने पास एक खाली कुर्सी छोड़ देती है मुख्यमंत्री के लिए कि 4 महीने बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या वाकई 4 महीने बाद दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल फिर से अपना नाम दर्ज कराने वाले, या फिर ये बदलाव आता आपको नजर आ रहा है? क्या ये जो मेलोडी ड्रामा है, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लिए वोट बैंक का काम करेगा? क्या ये मास्टर स्ट्रोक बनेगा आम आदमी पार्टी का? या फिर, क्योंकि राजनीति में दाव पेच तो सब चलते हैं, लेकिन कुछ दाव पेच सक्सेस होते हैं और कुछ दाव पेच उल्टे पड़ जाते हैं, वहीं से उस नेता की छवि धूमिल होने लगती है। तो क्या ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का चला गया मास्टर स्ट्रोक सही साबित होगा? क्या दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल पर विश्वास देने जा रही है? आने वाले समय में हर एक रिपोर्ट दिल्ली से जुड़ी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। एक बार इस तस्वीर के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है, और हमने तमाम लोगों से बात करी और लोगों की राय लेने की कोशिश करी। न्यूज़ नाउ भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे मेरे सहयोगी
आशीष राजावत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।